हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिटेल से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए एक सिंपल रिएक्शन लिया जा रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया गया है। ए का कोएफिशिएंट 1, बी का भी कोएफिशिएंट कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। हम लोग ए और बी का कोएफिशिएंट 1 ले, 2 ले, 3 ले, कुछ भी ले, फाइनल आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन सबसे सेम आता है। फॉर एग्जांपल बोला जाए, ए का कोएफिशिएंट n1 लिया गया है, बी का कोएफिशिएंट n2 लिया गया है। बोला जाए ये भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, तो चाहे इससे सोल्व करे, इससे सोल्व करे, दोनों से फाइनल आंसर सेम ही आएगा। हाँ, कैसे? तो इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ये एडवांस स्टेज का है, अभी हम लोग लर्नर हैं, अभी जस्ट सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए, समझने के लिए बेसिक रिएक्शन लिया गया, सबसे सिंपल। ए से बी, ए का कोएफिशिएंट कितना 1, बी का भी कोएफिशिएंट कितना 1, इस पर भी हम लोग आएंगे लेकिन एडवांस स्टेज में। तो अभी हम लोग केस को सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पहले चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ लें। T = 0 पर बोला गया है ए का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, जिसको हम लोग सिंबल में C0 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट एनी टाइम टी, बोले ए में से x रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? a - x, और a - x इसको c से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सिंबल पर ध्यान देना है, जो हम लोग सिंबल पहले पढ़े थे वही सिंबल है। a रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन, a - x रिएक्टेंट का टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। x का मतलब क्या है? टी टाइम में कितना रिएक्ट कर गया। दो एडिशनल सिंबल ले रहे हैं, c और C0। C0 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का, और C रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का। अब आते हैं बी पर। तो इनिशियली बी था ही नहीं, और 1 रिएक्ट करेगा तो 1 बनेगा। टी टाइम में बी ए कितना रिएक्ट किया? तो x रिएक्ट किया, तो बी कितना बनेगा? x बनेगा। दो अलग अलग टाइम ले, बोले कि t1 टाइम में x1 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? a - x1, जिसको कि हम लोग C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x1 रिएक्ट कर कर ये x1 बनेगा। t = t2 टाइम में x2 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना हम लोग का? a - x2 बचेगा, जिसको कि हम लोग C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये a का x2 रिएक्ट कर कर b का कितना बनेगा? तो x2 बनेगा। अब हम लोग आते हैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो ए के डिसअपीयरेंस के रेट और बी के फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, और सब आपस में बराबर होते हैं। तो R = रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dA/dt इक्वल टू बी का फॉर्मेशन का रेट dB/dt। कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दिए, सब आपस में बराबर। और B का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम t पर कितने के बराबर है? x के बराबर है। तो dB/dt, B का कॉन्सेंट्रेशन x के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx/dt। तो ये जो पहला इक्वेशन आया है डिफरेंशियल फॉर्म में, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। चाहे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं। डिसअपीयरेंस के रेट को, फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कर कर लिखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करेंगे तो R = K। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है तो ए की पावर कितना हो जाएगा? 1, ए की पावर 1। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम t पर कितने के बराबर है? a - x के बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर दें हम लोग R = K, ए का कॉन्सेंट्रेशन a - x। अब पहला एक्सप्रेशन ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दूसरा एक्सप्रेशन ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो दोनों एक्सप्रेशन तो बराबर होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करें
तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, सेकेंड पर आ जाए हम लोग, के इंटू ए इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का आया फाइनल वाला, तो चाहे माइनस डी ए बाई डी टी ले या डी बी बाई डी टी से सोल्व करे या डी एक्स बाई डी टी से सोल्व करे, किसी से भी सोल्व करे, आंसर फॉर्मूला जो निकल कर आएगा सबसे सेम आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे दो अलग अलग तरीके से। पहले लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए डी एक्स बाई डी टी, लेकिन अभी आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोग इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर उतार लें इसे। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। पहले लेते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी और देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर माइनस एक्स। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। इधर सिंबल्स मैंने मिटा दिया है, सिंबल्स को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन, एक्स का मतलब था टी टाइम में कितना रिएक्ट किया, ए माइनस एक्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम का, टी टाइम का, सी नॉट रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन, सी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का, C1 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम का, C2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम का। तो ये सब सिंबल भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन में सब लिमिट पुट करने में यूज में आने वाला है। तो a माइनस एक्स को लेफ्ट में लेकर आ जाया जाए और dt को राइट में शिफ्ट कर दे, तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। dt को राइट में शिफ्ट कर दे तो k इंटू डी टी। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर दे, राइट हैंड साइड में बताइए dt है तो इधर लिमिट पुट करेंगे टाइम का लिमिट, ये लिख दिए स्टार्टिंग टाइम और ये लिख दिए टी टाइम। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इधर dx है तो यहाँ पर लिमिट आएगा x का मतलब क्या था, टी टाइम में कितना रिएक्ट किया, तो 0 टाइम में 0 रिएक्ट किया और टी टाइम में कितना रिएक्ट किया था, तो x रिएक्ट किया था। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, तो फाइनल आंसर जो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट पुट करने के बाद k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अब ये जो आंसर आया है ये dx बाई dt से आया है। अब बोला जाए सर अगर माइनस डी ए बाई डी टी लेकर डिराइव करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, तो हम लोग आते हैं माइनस डी ए बाई डी टी लेकर डिराइव करते हैं। तो ये मिटा दे रहे हैं, माइनस डी ए बाई डी टी लेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए के बराबर करेंगे। माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर, तो के इंटू ए के बराबर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। अल्टरनेट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए। डी टी को राइट में शिफ्ट कर दिया जाए और ए के कॉन्सेंट्रेशन को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो हम लोग का रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए और अब लिमिट पुट करें। इधर लिमिट किसका होगा, टाइम का, तो ये बोला जाए स्टार्टिंग टाइम और ये टी टाइम। इधर लिमिट किसका होगा, तो यहाँ पर डी ए है तो लिमिट ए का, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का, तो स्टार्टिंग में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना, ए के बराबर, और टी टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो ए माइनस एक्स के बराबर।
दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, तो फिर से फाइनल आंसर कितना आएगा, तो k इक्वल टू 1/t ln a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो चाहे पहले मेथड से बनाए या दूसरे मेथड से बनाए, दोनों से आंसर सेम। और ध्यान में रखना है, केमिकल काइनेटिक्स ये हम लोग का 12th का चैप्टर है, तो बोर्ड के पर्पज से भी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखें। बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आया हुआ भी है, बोल दिया गया एक बार बोर्ड में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करना है, डिराइव करना है, तो हमें डिराइवेशन आना चाहिए। तो इसलिए अपने कॉपी में ब्लाइंडली नहीं उतारें, चीज़ों को देखें, समझें, और समझने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा इसको खुद से डिराइव करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, खुद से डिराइव करें, मैच करें, तब आगे बढ़ें। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इस फॉर्मूला को उठाते हैं और इसी फॉर्मूला से नए नए एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज कर कर कुछ नए एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। हम लोग का ये फॉर्मूला आया था k इक्वल टू 1/t ln a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये बेस e का है, बेस यहाँ e का है, e से बेस 10 का चेंज कर दें तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 का बदल देंगे तो 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग का ही आ गया। तो ध्यान में रखना है, a क्या है, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस एक्स क्या है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन t टाइम का। चलते हैं फिर से अब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और एक नए फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। तो इस फॉर्मूला को लेते हैं, इस फॉर्मूला को लेते हैं, k इक्वल टू 1/t ln a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो हम लोग का ln a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स ये कितने के बराबर आ जाएगा, kt के बराबर आ जाएगा। बेस यहाँ पर e का है, बेस e का है तो a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स ये कितने के बराबर, तो e की पावर kt के बराबर। हम लोग a माइनस एक्स को राइट में शिफ्ट कर दे और e की पावर kt को लेफ्ट में लेकर आ जाए, तो a माइनस एक्स राइट में शिफ्ट कर दिए, e की पावर kt लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो a अपॉन e की पावर kt, e की पावर kt डिनोमिनेटर में है, इसको नीचे से ऊपर में शिफ्ट कर दें तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो a इंटू ई की पावर माइनस kt। अब ज़रा ध्यान से बताएं, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन t टाइम का है और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस समय का है, स्टार्टिंग का है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर मैं मिटाता हूं, ये रिएक्टेंट का टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का, ये रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इनटू ई की पावर माइनस के टी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम पर वो एक्सपोनेंशियल एक इक्वेशन मिला है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में इक्वेशन क्या था, लीनियर था, सॉरी जीरो ऑर्डर में a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का था, जीरो ऑर्डर में इक्वेशन लीनियर आया था, फर्स्ट ऑर्डर में एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर किससे रिप्रेजेंट किए थे, C से, तो C इक्वल टू, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का उसको C नोट से रिप्रेजेंट किए थे, e की पावर माइनस के टी। तो चाहे इस फॉर्मूला की बात करें या इस फॉर्मूला की बात करें,
ये दोनों सेम फॉर्मूला है, अलग अलग सिंबल में लिखा हुआ। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं विलहेल्मीज इक्वेशन। इधर इसको उतारें, स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेकर इधर का उतार ले। विलहेल्मीज इक्वेशन, विलहेल्मीज इक्वेशन। अब चलते हैं, जो हम लोग का इक्वेशन आया है फर्दर उसी इक्वेशन का यूज कर कर और कुछ नए नए इक्वेशन को हम लोग डेवलप करते हैं। हम लोग का एक इक्वेशन ये भी था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ए क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, किस टाइम का? स्टार्टिंग का। तो हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का C नॉट, और ये a माइनस एक्स क्या है? तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का टी टाइम का, तो इसको C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलते हम लोग लिखेंगे इसको C नॉट के टर्म्स में लिखेंगे, लेकिन अभी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में चलते हैं, ठीक है ना। T1 टाइम की बात करें तो T1 टाइम में याद कीजिए यहाँ पर कितना आएगा हम लोग का? तो T1 टाइम में a माइनस x1, तो a डिवाइडेड बाई T1 टाइम में x1 रिएक्ट कर गया था, बचा हुआ कितना था? a माइनस x1, और k इक्वल टू यहाँ पर टाइम T2 पुट कर दे तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 लॉग T2 टाइम पर a माइनस x2 बचा हुआ रह गया था, तो a डिवाइडेड बाई a माइनस x2। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने कॉपी में देखें, t टाइम पर x रिएक्ट कर गया, a माइनस x बचा हुआ था, t1 टाइम पर x1 रिएक्ट किया, a माइनस x1 बचा हुआ है, t2 टाइम पर x2 रिएक्ट कर गया, a माइनस x2 बचा हुआ है। ये हम लोग का एक्सप्रेशन है। T1 को लेफ्ट में लेकर आ जाए, T2 को लेफ्ट में लेकर आ जाए, तो T1 और T2 को लेफ्ट में लाने के बाद k T2 माइनस k T1, इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। k T2 माइनस k T1 करना है तो 2.303 क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉमन हो जाएगा, 2.303 कॉमन, और ब्रैकेट में लॉग कितना आएगा हम लोग का? तो k T2 माइनस k T1 की है, ये वाला माइनस में गया है, तो ये माइनस में गया है हम लोग का, तो लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस x2 माइनस लॉग क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई a माइनस x1, ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पर k को कॉमन कर दें तो k T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303, और यहाँ पर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का? लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस x2, और ये माइनस में है तो माइनस में है तो a माइनस x1 ऊपर में, और a कहाँ चला जाएगा हम लोग का? नीचे में। a और a क्या हो गया? कैंसल आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लॉग a माइनस x1 डिवाइडेड बाई a माइनस x2। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला पर गौर करें। a माइनस x1 क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम का, और a माइनस x2 क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम का। तो इसको उतारे, स्क्रीनशॉट ले, मैं इधर मिटाने वाला हूं। यहाँ तक का पढ़ाया हुआ अपने कॉपी में लिखें, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखें, अपने कॉपी में साथ साथ लिखते भी चलें। तो इधर मैं मिटाता हूँ। हाँ, हम लोग अपने एक्सप्रेशन पर आते हैं। k इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पर A-X1 सिंबल में इसको C1 से रिप्रेजेंट किए थे, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम पर A-X2 इसको C2 से रिप्रेजेंट किए थे। तो लॉग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में C1 नीचे में C2, तो ये C1 डिवाइडेड बाई C2। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल फॉर्मूला। T2 माइनस T1 एक टाइम का इंटरवल हो गया, तो इसी कारण से इस फॉर्मूला को बोला जाता है टाइम इंटरवल फॉर्मूला। ध्यान में रखना है सिंबल, C1 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम का है, C2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम का है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं टाइम इंटरवल फॉर्मूला, टाइम इंटरवल फॉर्मूला। चलिए और भी फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और भी एक्सप्रेशन पर हम लोग आते हैं, मिटाया जाए इसको। अब हम लोग आते हैं बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, वो कितना था कैसे निकालेंगे। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर, बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर कितने के बराबर था, एक्स के बराबर था। अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का एक्सप्रेशन था ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब ये ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर कितना था, ए माइनस एक्स, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना था, ए ई की पावर माइनस के टी। यहीं से तो देयर फोर एक्स बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का, एक्स को राइट में शिफ्ट कर दें और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को लेफ्ट में लेकर आ जाए, ए कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू वन माइनस ए की पावर माइनस के टी। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी एक्स के बराबर, और वो कितना आ गया हम लोग का, इतने के बराबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जीरो ऑर्डर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिफिनीशन बताया गया था, तो फिर से हम लोग इस चीज़ को रिपीट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था ए से बी, टी इक्वल टू जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर, एट एनी टाइम टी एक्स रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स। भाई शुरू में कॉन्सेंट्रेशन लिए थे ए में से एक्स रिएक्ट कर गया, तो ए में से एक्स रिएक्ट किया, तो वन में कितना रिएक्ट किया हम लोग का, एक्स बाई ए, और वन में जितना रिएक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वन में जितना रिएक्ट कर जाए उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो देयरफॉर अल्फा बराबर हम लोग का, अल्फा बराबर कितना हो गया, एक्स बाई ए। और इस फॉर्मूला को देखिए, ए को लेफ्ट में लेकर आ जाएं तो एक्स बाई ए कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ए को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो देयर फोर अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए, यहाँ से ए को लेफ्ट में लेकर आ जाए कितना आ जाएगा हम लोग का, वन अपॉन ए की पावर माइनस के टी। चलिए अभी तक आप लोग इसको लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट याद है, हाफ लाइफ किसे बोलते हैं, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में जितना भी लिया गया है, स्टार्टिंग में जितना भी लिया गया उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो डिफिनीशन हम लोग जीरो ऑर्डर में ही पढ़ चुके हैं, डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में कोई रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो स्टार्टिंग में जितना लिए हैं उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम कितना होगा, तो हम लोग हाफ लाइफ पर आ रहे हैं। हाफ लाइफ, टी हाफ या T50।
तो जीरो ऑर्डर में इसका डिफिनीशन बता दिया गया था, चाहे रिएक्शन जीरो ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे रेडियो एक्टिविटी की बात करें। हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में जितना भी लिया गया उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम, उसी को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग फॉर्मूला पर याद करें। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1/T ln A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, यही फॉर्मूला हम लोग का है। एट पूछा जाए t इक्वल टू टी हाफ, तो इतने समय में स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका रिएक्ट कर, आधा रिएक्ट कर गया। तो भाई स्टार्टिंग में a लिए थे, उसका आधा a/2 क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। x सिंबल का मतलब t टाइम में कितना रिएक्ट किया, तो भाई हाफ लाइफ में कितना रिएक्ट कर गया, तो आधा a/2 रिएक्ट कर गया। तो हम लोग पुट करते हैं, तो देयरफॉर k इक्वल टू 1/, टी के जगह पर यहाँ पर टी हाफ रख दिया जाए तो x के जगह पर कितना आ जाएगा हम लोग का, a/2 आ जाएगा। तो ln a डिवाइडेड बाई a माइनस a/2 सॉल्व किया जाए। राइट हैंड साइड पहले यहाँ पर आते हैं, डिनोमिनेटर कितने के बराबर, a/2, a और a कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का, तो देयरफॉर t हाफ इक्वल टू 1/k इंटू ln2 आया। इसको रीअरेंज कर लिख दिया जाए तो टी हाफ इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई के, और बेस ई का है 10 में चेंज कर दे तो 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के, और इसका वैल्यू रखा जाए ln2 का वैल्यू या log 2 का वैल्यू रख दे तो टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। हम लोग जरा हाफ लाइफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का याद करते हैं, तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कितना था, a/2k। याद रखें दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। अगर किसी रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। इस पॉइंट को बिल्कुल कंठस्थ करना है, तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑर्डर का आया, ये तो जीरो ऑर्डर का था, मिटाते हैं अभी हम लोग जीरो ऑर्डर को। अगर किसी रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, देन वो रिएक्शन मस्ट बी, कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन होगा। हम लोग नेक्स्ट आते हैं एवरेज लाइफ पर। एवरेज लाइफ, टी एवरेज, एवरेज लाइफ का भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। हाँ, लेकिन चीज़ों को थोड़ा फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। एवरेज लाइफ का जो कॉन्सेप्ट हम लोग का है, तो चाहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो, जीरो ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, कोई भी रिएक्शन दिया हो, एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट वही है। इन जनरल एक रिएक्शन ले लिए ए से बी, ये नहीं बोल रहे कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। भाई ये रिएक्शन किसी भी ऑर्डर का, हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बोला जाए t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का 1 मोल या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स लिए गए। तो ए के इतने मोलिक्यूल्स लिए गए हैं, क्या ए के सारे मोलिक्यूल्स एक ही टाइम पर रिएक्ट कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स पहले रिएक्ट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बाद में रिएक्ट करेंगे। ऐसे बोले हाइपोथेटिकली समझने के लिए कि 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, बाद के 1 सेकंड में 15 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए। तो भाई कुछ मॉलिक्यूल 1 सेकंड में ही रिएक्ट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल 2 सेकंड में रिएक्ट किए, कुछ मॉलिक्यूल 10 सेकंड में रिएक्ट किए। तो जो मॉलिक्यूल्स 10 सेकंड के बाद रिएक्ट किया उसका लाइफ 10 सेकंड का हुआ। जो मॉलिक्यूल 2 मिनट के बाद रिएक्ट किया उसका लाइफ 2 मिनट का हुआ। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का एक डिफरेंट लाइफ मिलेगा। तो हमें कैसे निकालना है एवरेज लाइफ?
प्रत्येक मोलिक्यूल्स के लाइफ को सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, डिफिनीशन वही है। तो एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लिए। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग का एवरेज लाइफ जो होता है वो रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, और जीरो ऑर्डर में एवरेज लाइफ, याद दिलवा रहा हूँ, जीरो ऑर्डर में एवरेज लाइफ टी हाफ के बराबर होता है। तो जीरो ऑर्डर में एवरेज लाइफ टी हाफ के बराबर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में एवरेज लाइफ हम लोग का रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। हम लोग इसके डेरिवेशन पार्ट पर नहीं जा रहे हैं, जस्ट एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं। और अभी के का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, के और हाफ लाइफ में रिलेशनशिप, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 1/k बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग का 1/k बराबर कितना आएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। ये ऊपर में चला जाएगा हम लोग का। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें तो टी एवरेज इक्वल टू एवरेज लाइफ 1/k, और 0.693 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.442 इंटू टी हाफ। तो ध्यान में रखना है डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर का जो एवरेज लाइफ होता है वो हाफ लाइफ का कितना टाइम्स होता है? 1.44 टाइम्स होता है। और वही जीरो ऑर्डर में जो एवरेज लाइफ होता है वो हाफ लाइफ के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग अभी तक जितने फॉर्मूला को किए हैं, थोड़ा सा उन फॉर्मूला को यहाँ पर समरी में लिखा जा रहा है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो जो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में किए हैं, कुछ फॉर्मूला को यहाँ पर समरी में लिखा जा रहा है। जैसे पहला फॉर्मूला k इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर बोला जाए k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, या फिर बोला जाए c इक्वल टू c नॉट e की पावर माइनस kt। तो ऐसे ये जो कुछ फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, इन फॉर्मूला में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा हम लोग को डिफिकल्ट पड़ेगा। कैसे भाई? यहाँ पर लॉग का टर्म है, यहाँ भी लॉग का टर्म आ गया, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, तो कैलकुलेशन तो थोड़े डिफिकल्ट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर कैलकुलेशन हम लोग का सूटेबल दिया तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में हम लोग चाहें तो इस लॉग या एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया था, इसी फॉर्मूला को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसमें ना ही एक्सपोनेंशियल होगा ना ही लॉग होगा, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऑलवेज अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इधर का स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उतार ले। तो हम लोग आते हैं, इसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक हम लोग सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, और ये t डिवाइडेड बाई टी हाफ हुआ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे समझिए जरा। t डिवाइडेड बाई टी हाफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे बोला जा रहा है? तो मान लिया जाए कि किसी रिएक्शन में हाफ लाइफ का डाटा दे दिया है 5 मिनट, और पूछा जा रहा है, टाइम दिया गया हम लोग को 20 मिनट का। पूछा जा रहा है 20 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। डाटा को रिपीट कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ दे दिया गया 5 मिनट का, और हम लोगों से पूछा जा रहा है 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो ये बताना है, जब हाफ लाइफ 5 मिनट का हुआ तो 20 मिनट में कितने हाफ लाइफ होंगे? 4 हाफ लाइफ होंगे। उसी तरीके से डाटा चेंज कर दिया जाए, हाफ लाइफ दे दिया जाए यहाँ पर 7 मिनट का, और हम लोगों से पूछा जाए 42 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो 42 मिनट के बाद, तो 42 मिनट में कितने हाफ लाइफ होंगे? 6 हाफ लाइफ होंगे। कैसे निकाले इसे हम लोग? तो 42 मिनट में 6 हाफ लाइफ कैसे निकाले? टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, ऐसे ही कर कर निकाले। तो ये टाइम को
एट एनी टाइम टी उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर दे तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि टी टाइम में कितने हाफ लाइफ है। तो जैसे 42 मिनट में कितने हाफ लाइफ है, तो 6 हाफ लाइफ है। तो एक सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब आते हैं इसको देखकर हम लोग क्या डिराइव करने जा रहे हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला ये था k इक्वल टू 1/t ln a डिवाइडेड बाई a-x। इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 1/k ln, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का C0 से रिप्रेजेंट कर दिए, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का इसे C से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर हम लोग का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, तो टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू ln2, यही था। हम लोग रेशियो ले लें, इसका रेशियो ले लें हम लोग, तो रेशियो ले लेंगे तो कितना आएगा, तो t डिवाइडेड बाई टी हाफ, अगर इसका रेशियो ले लिया जाए तो 1/k कैंसल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना आएगा, ln C0/c डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ln2, और लेफ्ट हैंड साइड t डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है तो ये y के बराबर, तो y इक्वल टू ln C0 डिवाइडेड बाई C0 डिवाइडेड बाई c अपॉन ln2। अब ln2 को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो y इंटू ln2, ये कितने के बराबर, तो ln C0 अपॉन c के बराबर। ln2 को लेफ्ट में लेकर आ गए, मल्टीप्लाई कर दिए, y इंटू ln2 इक्वल टू ln C0 बाई c। y को अंदर करें तो ln 2 की पावर y इक्वल टू ln C0 डिवाइडेड बाई c। सबसे पहले अभी तक जितना डेरिवेशन हम लोग किए हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इधर मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें और अपने कॉपी में लिखें। अपने कॉपी में लिखने के बाद ही फिर वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो दोनों तरफ लॉग को हटा दे तो क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, तो 2 की पावर y इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाई c। तो देयरफॉर हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन की बात करें तो c इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर y। तो ये जो हम लोग का फाइनल आंसर आया, इसमें कोई लॉग या एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई भी लॉग या एक्सपोनेंशियल नहीं है। सिंबल्स को रिपीट करें, c क्या है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, C0 क्या है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का। अब बोला जाए सर ये फॉर्मूला सिंपल कैसे होगा, तो सिंपल तब होगा जब y बराबर 1 2 3 4 अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए तब ये क्वेश्चन सोल्व करना इस फॉर्मूला से क्या होगा, आसान होगा। और y क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मतलब अगर किसी क्वेश्चन में देखे कि हाफ लाइफ दे दिया है 5 मिनट का और टाइम दे दिया हम लोग का 10 मिनट, या टाइम दे रहा है हम लोग का 20 मिनट का, या टाइम हम लोग का दे रहा है 25 मिनट का, तो भाई यहाँ पर y एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सोल्व करना क्या होगा हम लोग का, ईजियर होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ हम लोग का डेरिवेशन पार्ट था। हम लोग यहाँ पर हाफ लाइफ देखे, एवरेज लाइफ देखे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिला। हाफ लाइफ जो यहाँ होता है फर्स्ट ऑर्डर में वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम लोग नेक्स्ट उसी पर आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और इसका कंपेरिजन फिर हम लोग जीरो ऑर्डर से करेंगे और दोनों में कंपेरिजन करने के बाद बिल्कुल क्लियर होगा, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन के डाटा को देखकर पहचान सके कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है या किस ऑर्डर का है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर।